एक शादीशुदा लड़की अपनी माँ के पास आई और कहा, मैं अपने शौहर को अब 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ गई हूँ। मेरा दिल करता है उसे मार दूं, लेकिन कानून से डर लगता है कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ने कहा, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तुम्हें एक जहर देती हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। रोजाना इसे थोड़ा थोड़ा खाने में देना, बस खाना लजीज बनाना कि उसे शक ना हो। लड़की खुश हो गई। माँ ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर रोजाना झगड़े होते हैं, सारा खानदान जानता है तुम्हारी नहीं बनती। शक फिर भी तुम पर जाएगा तो जितने अरसे में ये जहर काम करेगा, तुम घर का माहौल बदल दो। प्यार और मोहब्बत से रहो, घर में अमन और शांति बनाओ। बेचारा कुछ अरसे का मेहमान है, उस पर शक ना करो, बेजा फरमाइशें ना करो, खुद को बना संवार कर रखो, मीठी जुबान इस्तेमाल करो, ताकि ना शौहर को ना उसके खानदान को बाद में शक हो कि उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। लड़की ने कहा, हाँ, कुछ अरसे के लिए मैं ये कर लूंगी। वो जहर की पुड़िया ले गई। महीने बाद वो आई और माँ से कहा, उस जहर का कोई तोड़ है? माँ ने कहा, क्यों? लड़की ने कहा, मैंने चंद दिन उसे पाबंदी से जहर दिया, लेकिन वो तो बहुत बदल गया। मेरा इतना ख्याल रखता है, मुझे इतनी मोहब्बत उसने दी कि मैं शर्मिंदा हो गई हूँ कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ। माँ, मैं उसे चंद दिन जहर दे चुकी हूँ, अब क्या होगा? माँ ने कहा, कुछ नहीं होगा। वो हाजमे का चूरन था, उसकी जिंदगी में जहर तो तुम थी। दोस्तों, किसी रिश्ते में ये जहर मियाँ हो या उसकी बीवी हो, लेकिन खानदान में बड़े बुजुर्ग बहरहाल हाजमे के वो चूरन होते हैं जो रिश्ते की इस हांडी को जायका और जीने का सलीका देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने दोनों जगह कढ़ाई रख दी थी। एक कढ़ाई के अंदर मैंने जीरा तड़का लिया था घी में डाल के, और उसी में मैंने प्याज डाल दिया। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसके अंदर टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ऑल इन वन मसाला डाल के, हल्की सी हींग डाल के मैंने इसको दाल के अंदर डाल दिया था। आरब ने मुझे कहा था, मम्मा आज माँ छोलों की दाल खानी है, तो और दाल को कुकर में डाल के मैंने सीटी लगवा दी थी। और ऐसे ही दूसरी साइड पे भी मैंने घी के अंदर ज़ीरा तड़का लिया। ज़ीरा तड़का के आलू मेथी डाल के और अपने स्पाइसेस डाल के और आलू मेथी भी पका के रख दी थी। और सैलेड भी मेरी कट गई थी, दाल भी मेरी बनने वाली थी और आलू मेथी मेरी बन चुकी थी। मैंने कहा जब तक दाल बन रही है तब तक मैं दूध उबालने को रख देती हूँ। दूध मैंने पतीले में डाल दिया था, फिर दूध उबलने के लिए रख दिया। और मैंने कहा अब एक साइड पे फटाफट से बर्तन कर लेती हूँ। बर्तन करे, किचन को क्लीन किया। जब तक मैंने बर्तन किए थे ना, तब तक मेरी दाल बन गई थी। तो दाल को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र किया। आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। अब मेरी आदत क्या है कि मैं ना जीरे को भून के और उसको ब्लेंड करके अपने पास रख लेती हूँ डिब्बे में डाल के। जिस टाइम भी रायता वगैरह डालना होता है तो मैं उसके अंदर बाद में ऊपर से जीरा डाल देती हूँ। तो जीरा भी मेरा हो गया था, मैंने एक डिब्बे में डाल के रख दिया था। अब ये भी आ गए थे। मैंने कहा फटाफट से रायता बनाते हैं और फुलके बना लेते हैं। रायता मैंने बना के रख दिया था। बारी थी फुलकों की, तो फुलके मैंने कहा फटाफट से फुलके बना लेते हैं और एक साथ अंदर जाके खाएंगे। तो बस फुलके मेरे बन गए थे, खाना हमने खा लिया था। आज का दिन इतना अच्छा था ना, इतना बेहतरीन दिन था। भगवान जी का बहुत ढेर 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 शुक्रिया अदा किया। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। ओके, थैंक यू, बाय।